Hi, my dear friends. Hello. Welcome to all of you in my channel Earth Classes. My dear friends, today I, Ajay Kumar Misra, start the class of spoken English. My dear friends, previously we have learned use of do, does, and now today we will learn about the use of did also and some conversation classes. Today we will know how to use the conversation between two persons. So my dear friends, today I will arrange class conversation between two brothers, younger and older brother. My dear friends, before starting the class, I would like to request all of you once again. You are watching my class sincerely and you are liking. Never forget to subscribe and share among all the friends. मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डू डज का यूज ऑफ डू डज. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ डिड का यूज करेंगे. हम लोग डिड का यूज कहां पे करते हैं? तो डिड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ए क्वेश्चन इन पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को में क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग डिड का यूज करते हैं. तो डिड इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्वेश्चंस of past indefinite सेंटेंस को क्वेश्चन बनाने के लिए डिड का यूज करते हैं. दूसरा पॉइंट है इसका फॉर मेकिंग द सेंटेंस emphatic in past. emphatic सेंटेंस बनाने के लिए भी हम लोग पास्ट में डिड का यूज करते हैं. नाउ वी हैव ऑलरेडी लर्न द स्ट्रक्चर्स, 6 structures, so that we can form in different sense. now did का यूज, एग्जाम्पल स्ट्रक्चर वन क्या होगा आपका? अफर्मेटिव का केस होगा बेटा मेरा, अफर्मेटिव का केस. तो अफर्मेटिव में क्या करते हैं यूज ऑफ डिड को? तो डिड या तो इम्फेटिक बनाना होता है, अदरवाइज इम्फेटिक नहीं बनाएंगे तो डिड का यूज नहीं करके डायरेक्ट हम लोग वर्ब V2 का यूज करते हैं. तो वो स्ट्रक्चर इसका वही होगा, सब्जेक्ट प्लस यहाँ वर्ब टू लगता है, मेन वर्ब टू लगता है, वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट. और इसको पहचाने कैसे? तो सेंटेंस इंड विथ आ ए ई या ए ई से सेंटेंस पहचान इसका है. वाक्य के अंत में आ ए ई या ये ई अगर लगा हुआ हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस वाक्य हम बोलेंगे. तो पहला सब्जेक्ट है वर्ब टू बी, वर्ब सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. अदरवाइज आप अगर इम्फेटिक बनाना चाहते हैं तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. जब V1 लगेगा
डिड लगेगा तो यहाँ वर्ब क्या हो जाएगा, V1 के फॉर्म हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। एग्जांपल में क्या है, मैं गया, मैं आया, वह सो गया, वह मुझे बुलाया, तुम कल नहीं आए। इस तरह का सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाया, आई टाउट यू, TAUGHT, टाउट यू, मैंने आपको पढ़ाया, आई टाउट यू, ये क्या है आपका V2 है। मैंने तुमको पढ़ाया, फोर्स देना है, तो आई डिड टीच यू, आई डिड टीच यू। इस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द अफर्मेटिव। इन द सेम वे वी विल मेक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर लाइक नेगेटिव क्वेश्चंस, पॉजिटिव क्वेश्चंस, नेगेटिव क्वेश्चंस एंड WH फैमिली क्वेश्चंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। मैंने आपको पहचान बताया कि वाक्य के अंत में आ ए ई या ई का सेंस हो, या लास्ट डे रहे, या यस्टरडे रहे, या पास्ट रहे, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये डिड का यूज करते हैं। और डिड का यूज में हम लोग क्या करते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट और V2 को यूज करते हैं। अफर्मेटिव के बाद फिर कभी भी V2 का यूज नहीं करते हम लोग। जैसे ही डिड का यूज करेंगे कहीं पे, तो वो निगेटिव में भी या क्वेश्चन में, तो वहां पर V1 का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल देते हैं आपको। आपने मुझे निमंत्रण दिया लेकिन मैं आपके यहां नहीं गया। यू इन्वाइटेड मी बट आई डिड नॉट गो देयर। यू इन्वाइटेड मी बट आई डिडंट गो देयर। उसने या तुमने मुझे निमंत्रित किया लेकिन मैं वहां नहीं गया। तो दोनों पास्ट था, उसको हमने क्या किया, एंड से जोड़ दिया। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द कंबाइनिंग वर्ड और ज्वाइनिंग वर्ड और कंजंक्शन वर्ड वी विल डिस्कस, सो दैट नाउ यू कैन add two sentences and form a long sentence. Now you invited me, you invited me, आपने मुझे निमंत्रण दिया, दिया है, दिया था, ऐसा नहीं, तुम मुझे बुलाया, you called me, you called me, तुमने मुझे बुलाया। This type of sentence comes in past indefinite and in affirmative sentence we will do in this way. Now my dear friends, we will discuss about the negative sentence. Negative sentence को कैसे बनाएंगे, now you can see here. अब आप देखिए नेगेटिव कैसे बनता है। तो पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव, दूसरा जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस में किसको बोलेंगे, जिसमें के वाक्य के अंत में आ ए ई या ए ई हो और नहीं लगा रहे, नहीं लगा रहे, तो उस वाक्य को क्या बोलते हैं हम लोग, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस। और पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर यूज करेंगे नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। और इसका स्ट्रक्चर होता है आपका, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, डिड नॉट का यूज करेंगे। और डिड नॉट यूज होगा तो हम क्या लेते हैं, V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इसका एग्जाम्पल हो गया बेटा आपका, आपने मुझे नहीं बुलाया, आपने मुझे निमंत्रित नहीं किया, आप मुझे निमंत्रित नहीं किया। यू डिड नॉट, यू डिड नॉट, और निमंत्रित करना का मतलब होता है इनवाइट, यू डिड नॉट इनवाइट मी, आपने मुझे निमंत्रित नहीं किया, आपने मुझे नहीं पढ़ाया। एग्जाम्पल, यू डिड नॉट टीच मी, आपने मुझे नहीं पढ़ाया। तो यहाँ आप याद रखेंगे कि जब भी V1 लगा, जब भी डिड का यूज होगा तो वर्ब हमेशा V1 होगा, इस चीज को याद रखें। और बनाने के बाद आपको मिरर के बिफोर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, जस्ट यू हैव टू डू प्रैक्टिस सो दैट यू कैन यूटिलाइज इन योर स्पोकन इंग्लिश। माय डियर स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग।
उसने तुम्हें खाना नहीं दिया, तो खाना नहीं दिया, ही डिड नॉट गिव यू एनी ईटेबल थिंग्स। आप नहीं समझे, यू डिडंट अंडरस्टैंड, तो यहां पर लिखेंगे यू डिडंट, डिड अपॉस्ट्रोफी एस टी, डिड नॉट को ही हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, डिडंट लिखते हैं। तो इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, डिडंट। डिड नॉट को ही शॉर्ट फॉर्म में डिडंट बोलते हैं। तो यू डिडंट आस्क मी एनी क्वेश्चन, यू डिडंट आस्क मी एनी क्वेश्चन, आपने मेरे से कोई प्रश्न नहीं पूछा। तो दिस इज द नेगेटिव। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन। And question, there are two types of question we have already discussed. Yes question, yes or no question. It means affirmative, positive questions. Positive question. Positive question में क्या लाएगा, वाक्य के एंड में आ ए ई या ए ई तो होगा ही, और उसमें स्टार्टिंग में क्या लगा रहेगा, क्या। तो जिसका क्वेश्चन और आंसर सिर्फ यस और नो से होता है, दैट टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर नोन एज यस नो क्वेश्चंस। क्या आप घर गए, नहीं मैं घर नहीं गया। क्या तुमने पढ़ा, हाँ मैंने पढ़ा। क्या तुम नहीं पढ़े, नहीं मैंने नहीं पढ़ा। क्या तुमने अनाउंसमेंट सुना, हाँ मैंने अनाउंसमेंट सुना। क्या तुमने अनाउंसमेंट नहीं सुना, नहीं मैं अनाउंसमेंट नहीं सुना। तो दीज आर द क्वेश्चंस, पॉजिटिव क्वेश्चंस एंड पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव क्वेश्चन एंड नेगेटिव आंसर। नाउ हाउ विल यू formulate, how will you form a sentence using the structure? Now you can see. Now yes question, question structure इसका होगा आपका बेटा, इसमें did का यूज पहले करेंगे, प्लस सब्जेक्ट होगा आपका, और उसका V1 होगा, उसका ऑब्जेक्ट होगा, और नाउ साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसको हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज द यस क्वेश्चन, अफर्मेटिव क्वेश्चन है। एग्जाम्पल क्या होगा आपका, डिड यू कॉल मी, क्या आपने मुझे बुलाया, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या उसने आपको अपने शादी पे बुलाया, डिड ही इनवाइट यू, did he invite you on his marriage, sign of interrogation, did he invite you on his marriage, क्या वह आपको अपने मैरिज पे निमंत्रित किया। दिस इज द इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। क्या मैं आपको पढ़ाया, डिड आई टीच यू। क्या आपने मुझे बुलाया, डिड यू कॉल मी। क्या उसने कुछ कहा, डिड ही से एनीथिंग एल्स। क्या आपने गाना गाया, डिड यू सिंग ए सॉन्ग। क्या आप मेरे से नाराज है, डिड यू एंग्री विथ मी। दीज टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंस बी फॉर्म इन निगेटिव। नाउ निगेटिव क्वेश्चंस, निगेटिव क्वेश्चंस। तो निगेटिव क्वेश्चंस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो निगेटिव क्वेश्चंस में क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर आपका होता है बेटा मेरा, इसका स्ट्रक्चर मतलब वाक्य में अगर स्टार्टिंग में क्या लगा रहेगा और लास्ट में आ ए ई या ई होगा और नहीं का यूज होगा, तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव या निगेटिव क्वेश्चंस बोलते हैं। एग्जांपल है, स्ट्रक्चर आपका है, डिडंट, डिड नॉट को हम डिडंट लिखते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट होता है आपका, और नाउ साइन ऑफ इंट्रोगेशन, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, डिड नॉट, या फिर आप डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, दोनों स्ट्रक्चर से आप फॉर्म कर सकते हैं।
नाउ एग्जाम्पल इसका क्या होगा? डिडंट ही कॉल यू, डिडंट ही कॉल यू, क्या वो आपको नहीं बुलाया? या डिड ही नॉट कॉल यू, क्या वह आपको नहीं बुलाया? तो आप दोनों लिख सकते हैं, डिडंट लिख सकते हैं, डिडंट ही कॉल यू। देखिए ये V1 हो गया आपका, यहाँ डिडंट यूज कर देंगे। अदरवाइज यू कैन राइट हियर डिड ही नॉट कॉल यू, डिड ही नॉट कॉल यू, क्या वह आपको नहीं बुलाया? दिस इज द नेगेटिव क्वेश्चन। नहीं, उसने मुझे नहीं बुलाया। नो ही डिडंट कॉल मी, नो नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव आंसर बन गया। नो ही डिडंट कॉल मी, वो उसने मुझे नहीं बुलाया। तो याद रखना बेटा, आपको बार बार मैं बता रहा हूं कि जब भी डिड का यूज करेंगे तो डिड का यूज होते ही वर्ब हमेशा V1 होगा, पास्ट नहीं होगा। पास्ट फॉर्म में हम नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो प्रेजेंट फॉर्म में लिखेंगे। नाउ अब आपका आता है WH फैमिली क्वेश्चन। तो WH फैमिली क्वेश्चन क्या है बेटा मेरा? तो WH फैमिली क्वेश्चन निगेटिव क्वेश्चन भी हो सकता है और अफर्मेटिव क्वेश्चन दोनों हो सकता है। WH फैमिली अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव क्वेश्चंस। तो WH फैमिली अफर्मेटिव क्वेश्चंस और निगेटिव क्या होता है? तो जिसमें नहीं लगा रहेगा तो अफर्मेटिव क्वेश्चन कहलाएगा, और जिसमें नहीं भी लगा रहेगा तो उस टाइप का क्वेश्चंस को हम WH फैमिली निगेटिव क्वेश्चन बोलेंगे। और WH family I have already discussed in earlier classes which has been already downloaded. You can go there, and now episode 1 and 2 just will observe what is the WH family words and what is the family group. Now affirmative questions या negative question में हम WH family words को लगाते हैं तो वो क्वेश्चन बनता है WH family. Now क्या वह घर गया, क्या वह घर गया, तो ये आपका क्या है? आपको यस क्वेश्चन है, अफर्मेटिव क्वेश्चन। डिड ही गो देयर, डिड ही गो होम, वह हाँ वह घर गया। ही वेंट गो होम, ही वेंट होम होगा, ही वेंट होम। क्या वह घर गया? डिड ही गो होम, हाँ वह घर गया। तो आंसर आ गया, तो हो गया यस ही वेंट होम। अब आ गया कि क्या वह घर नहीं गया, तो डिडंट ही गो होम, डिडंट ही गो होम, ये आपका नेगेटिव क्वेश्चन है। लेकिन अब इसी में WH फैमिली लगा दें, वह घर क्यों गया, वह घर क्यों गया, तो क्यों आपका ये WH फैमिली क्वेश्चन होता है। तो वह घर क्यों गया, वह घर क्यों गया, तो यहां पर क्यों आपका WH फैमिली है। अफर्मेटिव क्वेश्चन बनाएंगे, वो क्या? वह घर गया, माने क्या वह घर गया, तो डिड ही गो होम, डिड ही गो होम। इसमें सिर्फ WH फैमिली को लगा देंगे। Why did he go home? Why did he go home? वह घर क्यों गया? Now it is a WH family affirmative question. वह घर क्यों नहीं गया? लॉकडाउन हो गई है, लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन is going on, but वह घर नहीं गया, but he didn't go home, but he didn't go home. तो वह घर क्यों नहीं गया? तो why didn't he go home? साइन ऑफ इंट्रोगेशन, या इसी को बोलेंगे व्हाई डिड ही नॉट गो होम, व्हाई डिड ही नॉट गो होम, वो घर क्यों नहीं गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डिड. नाउ it is used especially for past indefinite and for making the sentence question or emphatic. मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे पूरी उम्मीद करता हूं कि you will form 100 sentence using the did, and after forming the sentences you have to do practice in front of the mirror so that you can be confident and the structure can be stored on your tongue and it can slip automatically when you use a spoken English. My dear friends, now अब आपको मैं ये बता दूं कि how will you form the sentences. तो आप सेंटेंस कैसे बनाओगे मेरे प्यारे बच्चों. There are so many words or a main verb that you will do. Now अब आप ऐसा ले लो, अटैक, ATTAC के अटैक, इसका V2 क्या हो जाएगा?
अटैक का अटैक्ड हो जाएगा और ओरिजिनल फॉर्म ये हो जाएगा। उसके बाद आप ले लें ऑब्जर्व्ड या टॉक, के टॉक मैंने बातचीत करना, टॉक्ड। फायर, फायर से फायर्ड बन जाएगा। ये देखिए ओरिजिनल फॉर्म है, इसे V1 है, ईडी लग रहा है तो V2 हो जा रहा है। उसके बाद आप बोलिए प्रोटेक्ट, प्रोटेक्टेड हो जाएगा। और फिर बोलिए, और दूसरा सब ये वर्ब है मेरा। और आप ले सकते हैं ड्रॉप्ड, DROPE, डी लगा देंगे, ड्रॉप्ड। ए 5 सेंटेंस मैंने लिखा, 1 2 3 4 5 वर्ड्स लिखा। नाउ हाउ विल यू मेक ए क्वेश्चंस और डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग डिड। डिड का यूज कैसे करेंगे, देखिए सब्जेक्ट मान लीजिए कि अब यहां पर आप सोचिए, सिंपल। नाउ यू हैव टू यूज द newspaper, you have to read the newspaper every day so that your tongues can be freed out and pronunciation can be cleared. My dear friends, अब आप सिंपल सा एक आर्टिकल लें, today's burning event right now, just you can think in your mind which types of thinking. now attack, चाइना ने भारत पर आक्रमण कर दिया, चाइना ने भारत पर आक्रमण कर दिया, चाइना अटैक्ड ऑन इंडिया। अब इसी से बनाया चाइना, CHINA, चाइना अटैक्ड ऑन इंडिया, चाइना अटैक्ड ऑन इंडिया, चाइना भारत पर आक्रमण कर दिया। अब इसी से 6 स्ट्रक्चर आपको बनाना है। चाइना डिड नॉट अटैक, अब यहां से ईडी हट गया, अटैक ऑन इंडिया, चाइना भारत पर आक्रमण नहीं किया। डिड चाइना अटैक ऑन इंडिया, अटैक ऑन इंडिया, क्वेश्चन दे देंगे, डिड चाइना अटैक ऑन इंडिया, फिर हो जाएगा डिड चाइना नोट अटैक ऑन इंडिया, अटैक ऑन इंडिया, और फिर उसके बाद हो जाएगा वाई डिड चाइना अटैक ऑन इंडिया, अटैक ऑन इंडिया, क्वेश्चन, एंड वाई डिड नॉट चाइना अटैक ऑन इंडिया, अटैक ऑन इंडिया। नाउ ये 6 टाइप का स्ट्रक्चर बना, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 स्ट्रक्चर आपको फॉर्मुलेट करना है हर वर्ब से। मतलब चाइना भारत पर आक्रमण कर दिया, चाइना भारत पर आक्रमण नहीं किया, क्या चाइना भारत पर आक्रमण किया, क्या चाइना भारत पर आक्रमण नहीं किया, चाइना भारत पर आक्रमण क्यों किया, चाइना भारत पर आक्रमण क्यों नहीं किया। तो ये 4-6 टाइप का स्ट्रक्चर को आपको बनाना है, और बना करके तो दिस इज वन स्टेज और वन स्टेंजा, यू कैन से वन स्टेंजा। एंड नाउ यू हैव टू राइट द 5 and 5 6 जा 30, it means 30 sentence you have to make, and now you have to take 10 verb, these are talked की बात करें तो हम ये बोलेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री ने चाइना के प्रधानमंत्री से बातचीत की या किया, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टॉक्ड टू प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिड नॉट टॉक टू द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। डिड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टॉक टू प्रेसिडेंट ऑफ चाइना? डिड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नॉट टॉक टू प्रेसिडेंट ऑफ चाइना? Why did Prime Minister of India talk to President of the China? And why did not Prime Minister of India talk to President of China? ये बन गया आपका 6। दूसरा लेंगे फायर्ड, हमारी सेना ने बंदूकें, हमारी सेना ने गोलियां चलाई,
हमारी सेना ने गोलियां चलाई, आवर आर्म फोर्सेस फायर्ड, या पुलिस ने गोली चलाई, पुलिस फायर्ड, फायर मतलब गोली चला, पुलिस डिड नॉट फायर, डिड पुलिस फायर्ड, डिड पुलिस नॉट फायर्ड, व्हाई डिड पुलिस फायर्ड, व्हाई डिड नॉट पुलिस फायर्ड, पुलिस फायर क्यों नहीं किया। प्रोटेक्ट, हम लोगों को अपनी सीमा की सुरक्षा करनी चाहिए, या हम लोग सीमा की सुरक्षा, हमने अपनी सीमा की सुरक्षा की, क्योंकि पास्ट कर रहे हैं तो पास्ट ही बनाना है। बी प्रोटेक्टेड आवर बाउंड्री, बी प्रोटेक्टेड आवर LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, we did not protect our line of control. Did we protect our line of control LOC? Did we not protect our LOC? Why did I protect our LOC? Why did I not protect our LOC? My dear students, only one thing is more that कि जब भी आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहां V2 लगेगा, और उसके बाद जब भी यूज करेंगे तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि V1 यूज करेंगे, टर्म्स पे V1 लाएंगे, सो दैट योर स्ट्रक्चर और सेंटेंस कैन बी परफेक्ट और क्लियर, नो एनी कंफ्यूजन। नाउ ड्रॉप्ड, अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिराया, अमेरिका ड्रॉप्ड एटम बम ऑन जापान, अमेरिका डिड नॉट ड्रॉप्ड एटम बम ऑन जापान, डिड अमेरिका ड्रॉप, अब यहां ड्रॉप्ड नहीं बोलेंगे, ड्रॉप एटम बम ऑन जापान, did America not drop atom bomb on Japan? Why did America drop atom bomb on Japan? Why did not America drop atom bomb on Japan? जापान पर अमेरिका एटम बम क्यों नहीं गिराया। तो in this way you have to make a different types of verb you have to use and make a 6 types of a structure or sentence, and after forming the 100 sentence, now you have to take the copy and stand in front of your mirror and speak loudly so that your tongues can be freed out, and now you can command over the structure of past indefinite or structure of did. Now it will add in your spoken English and use in common spoken English, common spoken English में यूज करें मेरे प्यारे बच्चों। मुझे पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे हर एपिसोड के साथ आप नए चीज सीखते चले जाओगे, और वन डे आफ्टर 45 डेज क्लास you will be a good speaker. In next class we will learn about the conversation. Now next class में हम लोग conversation सीखेंगे। Thank you for today and attending the class, and once more I would like to request all of you, please share among all the students and guardians and parents and learners, those who has eager to learn spoken English. I challenge, now I will make all of you a good speaker. Thank you for today.